आज सभी मीडिया साथियों का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में मयंक चौधरी जी, हमारे युवा कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, व विनीत कंबोज जी, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, जो कि पूरे लोकसभा चुनाव, सिरसा लोकसभा चुनाव, हमारी शैलजा जी आप सभी को पता ही है हमारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए अगुवाई कर रहे हैं। तो मैं मयंक चौधरी जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार जी, आप सभी को। यहाँ पर हमारे भाई नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनीत कंबोज जी, भाई करण चावला जी, नमन केडिया जी, हर्ष मित्तल जी, संजय नायक, अशोक चंडालिया जी, हमारे सभी प्रदेश सचिव आए हुए हैं। मैं सभी का, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आने में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मेन मोटिव है वो युवाओं को लेके है। जैसे कि सरकार ने, आपने देखा कि भाई अग्निवीर योजना बनाई, जो बिल्कुल एक युवाओं के साथ छलावा था। तो हम सरकार में आते ही तुरंत उसको तो रद्द करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करेंगे। और अभी तकरीबन 1.5 लाख के आसपास युवा ऐसे हैं जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया सारी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उनकी भर्ती नहीं कराई गई सरकार द्वारा। तो उनको भी कोई ना कोई कंपनसेशन देने का हम काम करेंगे। अभी राहुल जी ने 5 न्याय बनाए हैं: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। तो युवा न्याय में 5 गारंटियां राहुल जी ने दी हैं। एक तो युवा रोशनी के तहत क्या है कि 5,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड ऑल इंडिया लेवल पे बनाया जाएगा। उसका कुछ हिस्सा हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर स्टेट वाइज दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन कर चुका है या 12th पास है, जिसके पास हुनर है अपना कोई भी काम करने का, तो वो उस हुनर से अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए वो स्टार्टअप फंड हमारी सरकार देगी। एक हमारा पेपर लीक से मुक्ति, जिन बच्चों को तैयारी करी, पेपर देने गए और बाद में पता लगा, जैसे कि आपने देखा है कि यूपी की जो सरकार है वो पेपर लीक सरकार ही है, हरियाणा में भी सेम वही हाल है। मतलब हर प्रदेश का बुरा हाल है, क्योंकि कोई भी भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो हमारा, जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो राहुल जी का जो वादा है वो है कि पेपर लीक से मुक्ति, उसमें हम मुआवजे के तौर पे 20,000 बच्चों को देंगे। अगर कोई पेपर लीक हो जाता तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उन मुद्दों पे हम बात करेंगे। जो पेपर लीक में अगर कोई भी सम्मिलित पाया गया तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमारी पहली नौकरी पक्की, जिसमें कि 30 लाख जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में पद खाली पड़े हैं, सबसे पहले आते ही उन पे भर्ती करी जाएगी। और हर युवा को जो काबिल है उनको 1 लाख रुपए सालाना सरकार देगी, जिससे कि लोग अपना जीवन यापन कर सकें। नारी न्याय में हर महिला को, वो किसी भी वर्ग से आती हैं, उनको 1 लाख रुपए, जो गरीब तबके के हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना सरकार देगी। किसान न्याय में MSP की गारंटी हम देंगे। फसल मुआवजा टाइम से मिले उसका ध्यान रखेंगे और उसके लिए भी एक कोर्ट बनाई जाएगी। अब मैं अपने भाई विनीत जी से अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में नशा मुक्त भारत तो बनाना ही बनाना है सर। नशा मुक्त सिरसा नहीं बनाएंगे, नशा मुक्त भारत बनाएंगे और उनके लिए भी कड़े कानून बनाए जाएंगे। पंजाब का, सिरसा का जो आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, तो उस चीज़ पे पहले ही जो हमारा सिरसा का मेन मुद्दा है, जो अभी आपको विनीत भाई बताएंगे, जो 5 मुद्दे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि उसको हम बिल्कुल नशा मुक्त बनाएंगे। जैसा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मयंक जी आज सिरसा पहुंचे हैं, पहले तो हम सिरसा की तरफ से, सभी युवा टीम की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके बारे में, जो हमारी गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने दी हैं, उसके बारे में मयंक जी ने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। और आप लोगों को मालूम है जिस तरीके से सिरसा के अंदर माहौल बना हुआ है शैलजा जी कांग्रेस के हक में, क्योंकि सभी कांग्रेस वर्कर घर घर जाके प्रचार भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी हो रही हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, और जिससे भी आप बात कर लो, लोगों का रुझान शैलजा जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति।
उसके पीछे के कारण ये हैं, 10 साल जो बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने झूठे वादे किए, सत्ता में आए, लोगों ने एक बार क्या 2 बार मौका उनको दिया, पर उसके बाद चाहे वो हमारे युवा साथी हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे ऑफिस के कर्मचारी हैं, हर वर्ग को इन्होंने दबाने की बात करी है, हर वर्ग को आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया। सिर्फ और सिर्फ चंद 2-3 घराने, उद्योग घरानों को मजबूत किया गया आर्थिक तौर पर, और पिछले 10 साल में आप उठा के देख लें, किसी भी वर्ग से कोई भी हो, उनको आर्थिक तौर पर कमज़ोर किया गया है, और जो महंगाई है वो 2 से 3 गुना बढ़ गई, और आर्थिक उनकी इनकम सोर्स उनके बढ़ नहीं सके। आपने देखा, जैसे एक हमारे पत्रकार साथी ने बोला भी, नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज से 10 साल पहले कोई सिरसा में कोई नशे की बात नहीं होती थी। हमारा हरियाणा खेलों में नंबर 1 था, मेडल लाने में नंबर 1 था, पर आज के दिन इतना ज़्यादा नशा सिरसा में, हरियाणा में हो चुका है, और जबकि देश के अंदर भी नशा बढ़ा है। युवाओं को जहाँ पर नौकरी देनी चाहिए थी, उनको डिग्री लेने के बाद काम मिलने चाहिए थे, या अपने उद्योग कर सके, वो माहौल देना चाहिए था, वो माहौल नहीं मिला। आपने देखा होगा, गांव के गांव आज विदेश जा रहे हैं नए युवा साथी। 12वीं करके 60 से 70% युवा विदेश जा रहे हैं, अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। अगर बीजेपी सरकार सही चलती और लोगों को, बच्चों को यही मौका दिया जाता, युवाओं को, तो यहाँ रुकते। जो अब राहुल जी ने पैदल यात्रा करी 4000 किलोमीटर, वो लोगों से मिले, लोगों की उन्होंने बात सुनी, उसी को देख के ये जो हमारी गारंटियाँ बनाई गई, खास तौर पर युवाओं के लिए उन्होंने बोला, एक तो जो 30 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी हैं वो भरी जाएंगी सबसे पहले। उसके साथ साथ जो भी साथी डिग्री करके आएगा उसको पहली नौकरी का नारा उन्होंने दिया है, 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। 5000 करोड़ का स्टार्टअप फंड युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी रखेगी, जिसमें जो भी नए युवा का कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको स्टार्टअप फंड की स्कीम के तहत बगैर ब्याज के पैसा दिया जाएगा। अभी हिमाचल में हमारी सरकार है, वहाँ पर 6200 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है, तो वहाँ पर वो शुरू भी हुआ है। कोई हमारे टैक्सी लेके कोई काम करना चाहते हैं, कोई छोटी अपना दुकान लगाना चाहते हैं, उनको 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए वहाँ पर दिया गया। उसी के तहत पूरे देश के अंदर 5000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड दिया जाएगा युवाओं को, ताकि जो भी युवा कोई काम करना चाहता है, उनके पास पैसे की कमी है या वो लोन लेके किस्तें नहीं भर सकते, तो उनको विदाउट लोन 5000 करोड़ रुपए में से दिया जाएगा, ताकि वो अपना काम करके यहाँ पर रोजगार बसी अपनी कर सके। आपने जी चुनावी सत्ता चल रहा है, कहाँ शैलजा की स्थिति आप क्या मान रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रही है शैलजा, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें? मौजूदा स्थिति में जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब भी स्थिति अच्छी थी, पर जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता गया स्थिति और बढ़िया होती गई, लोगों का प्यार और ज़्यादा बढ़ता गया। मैं तो ये कहूँगा, राहुल जी ने नारा दिया था भारत जोड़ो यात्रा में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, या मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वो चीज़ आज सिरसा के अंदर दिख रही है। इस नफरत के माहौल में जो बीजेपी ने किया था, आज सिरसा के अंदर शैलजा जी के प्रति जो प्यार लोगों में दिख रहा है, उन्होंने कर दिखाया है, सिरसा के लोगों ने कर दिखाया है इस नफरत के माहौल में किस तरीके से वो अपनी बेटी को प्यार दे रहे हैं। और दिनों दिन ये इलेक्शन शैलजा जी की तरफ बढ़ता जा रहा है, लीड बढ़ती जा रही है। इन इलेक्शनों से पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, उन इलेक्शनों में इन इलेक्शनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? जैसे मैंने अभी पहले बोला, इलेक्शन होते हैं, उसमें टिप्पणी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, खींचातानी होती है, पर ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, जनता का इलेक्शन ये है, क्योंकि जनता ने जो प्यार शैलजा जी के प्रति दिखाया है, कांग्रेस पार्टी के प्रति दिखाया है, ऐसा हमने, क्योंकि हम युवा साथी, हमने आज तक नहीं कभी देखा। तो ये इलेक्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता टीम वो सब तो लड़ रहे हैं, नेता लड़ रहे हैं, पर उससे सबसे ज्यादा आगे बढ़ के सिरसा की लोकसभा की जनता है। छत्तीसगढ़ से कल कई नेताओं ने आरोप लगाए थे, देखो जी,
राजनीति में रोप लगाना किसी पे कोई बड़ी बात नहीं है। झूठे रोप लगा दो, बाद में कोई सफाई देता फिर, ये सब झूठी बातें हैं। और बीजेपी का तो काम ही यही है, झूठ फैलाना। और हमारी इतनी बड़ी नेता हैं, उनकी छवि एकदम साफ है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी हैं, उनका किरदार, और हमारी प्रदेश की नेता कुमारी शैलजा जी का किरदार आप सबके सामने है। कोई वो आज के नेता नहीं है, तो उनके किरदार को देख के ही जो सिरसा की जनता उनको इतना प्यार दे रही है। हाँ, कोई बड़ी रैली होने की उम्मीद सर अंतिम दिन में? अभी देखो, आने वाले समय में अगर होगा तो आप लोगों, आज सचिन पायलट जी आ रहे हैं, 2 प्रोग्राम उनके, एक फतेहाबाद जिले में, एक यहाँ पर है। और अभी 20 तारीख को वोटिंग है रायबरेली की, तो उसके बाद राहुल जी, प्रियंका जी का जो भी प्रोग्राम बनेगा लीडरशिप की तरफ से, आप लोगों को मालूम चल जाएगा। हर पार्टी में यूथ का बड़ा योगदान रहता है और चुनाव बिल्कुल पीक पे है और कुछ ही दिन शेष है, लेकिन आप लोगों की यूथ की कोई एक्टिविटी इस चुनाव के अंदर कोई बड़े तरीके में नजर? देखो जी, यूथ हमारा, चाहे आप 9 के 9 हलकों में यूथ कांग्रेस जितना डोर टू डोर कर रही है, मैं आपको नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, यूथ कांग्रेस ऐप के ऊपर एंट्री करवा रही है, जो डोर टू डोर हो रहा है। एक IVIC ऐप है, और आपको जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी, पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 पर सिरसा लोकसभा चल रही है। अभी 1.5-2 लाख के आसपास घरों पर, 1.5 लाख के आसपास यूथ कांग्रेस पहुंच चुकी है। पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर सिरसा लोकसभा की यूथ कांग्रेस चल रही है। वो धरातल पे काम कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके पहुंच रहे हैं। ये अभी इसमें राहुल जी वो की सारी गारंटियों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। यूथ कांग्रेस हमारा में जारी है। मेन मोटिव जो यूथ कांग्रेस का है वो है कि हम हर घर तक जो हमारी गारंटियां हैं, जो राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने जो बनाई है, उनको हम हर घर तक पहुंचा सके। और आपने देखा होगा कि पहले जो चुनाव होते थे, उन चुनाव में पार्टियां चुनाव लड़ती थी, कि कभी बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, ये सब पार्टियां चुनाव लड़ती थी। यहाँ पे जो माहौल है, वो बीजेपी सरकार ने पूरे देश का जो माहौल है वो ऐसा बना दिया कि भाई को भाई से लड़ाने वाला माहौल जो पैदा कर दिया है, भाई से भाई को लड़ा दिया, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा दिया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दिया। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के मुद्दे हैं, जनता ही अपने आप सारे इनिशिएटिव ले रही है और आगे आ रही है। सिरसा लोकसभा हम पहले ही जीत रहे थे। बीजेपी के खुद सर्वे में ये आया था कि अगर हम सबसे पहली सीट को हारेंगे तो हम सिरसा हारेंगे, लेकिन जैसे ही मैडम का टिकट हुआ सिरसा से, तो वो जीत का अंतर 2 गुना हो गया मैडम के आते, क्योंकि मैडम का व्यक्तित्व आप किसी भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। वो सिरसा हो, चाहे वो अम्बाला हो, चाहे वो हरियाणा का कोई भी कोना हो, जनता ने मैडम को प्यार देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैडम ने भी उससे दोगुना प्यार जनता को दिया है हमेशा। आपने यूपी की बात की, पेपर लीक मामले की। जी जी यूपी के सीएम कल से सर में आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जी जी सर। तो लगता नहीं उनके आने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को सब लगेगा? नहीं, योगी जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा सर? आप बताओ, योगी जी के आने से आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? योगी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक युवाओं के साथ कहीं भी चला हुआ है पूरे देश में, तो वो यूपी में हुआ है। और जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज उठाई है तो उनको पिटाई भी मिली है। जैसा हरियाणा में भी आपने देखा कि अगर सरपंच ने अपनी आवाज उठाई तो सरपंच एसोसिएशन सारी पिटी चंडीगढ़ में, युवाओं ने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई तो युवा पिटे, किसानों ने आवाज उठाई तो किसान पिटे। बल्कि हमने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार कि अन्नदाता अपनी बात रखने दिल्ली आ रहा है तो सड़कों पे कीले बिछा दी गई। ऐसा तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। ये तो तानाशाही की भी मतलब हद पार हो गई है। तो सर कितना मार्जिन मान के चले जीत को? जीत का मार्जिन नंबर 1 पे आएगी सिरसा हरियाणा। आपका अंदाजा क्या कहते हैं? अंदाजा तो आप लोग बता सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं सर। हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, हम हर घर तक अपनी गारंटियों को पहुंचा रहे हैं, अपनी नेता की बात को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी स्टार प्रचारक आपका सिरसा में नहीं आया। स्टार प्रचारक खुद ही शैलजा जी खुद ही स्टार प्रचारक है सर। शैलजा जी से तो स्टार प्रचारक ही, तो शैलजा जी चुनाव लड़ के स्टार प्रचारक तो बात आपने घुमा दी है। राष्ट्रीय महासचिव है वो पार्टी की। आपके प्रदेश के अध्यक्ष भी सिरसा नहीं आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा चेहरा है कि वो भी नहीं आए हैं, क्या मानते हैं? सर व्यस्तता इतनी है कि हमारी टिकट जो हुई है वो 1 महीने का ही टाइम मिला है। 10 हलके हैं, 90 विधानसभा हैं। हर विधानसभा में हर किसी की उम्मीद ये रहती है
कि कोई ना कोई बड़ा नेता हमारे यहाँ पे आए। तो जहाँ पे कहीं कोई दिखाई दे रहा है कि हम थोड़े से कमजोर हैं, उन एरियाओं पे ज्यादा जोर लगाया जाए। सिरसा तो एक तरफा जनता का प्यार ही इतना है कि सिरसा की जनता ही स्टार प्रचारक है यहाँ तो। आपको लगता नहीं है कि उनको सिर्फ आना चाहिए था, हिसाब तक वो होके जा चुके हैं जितने भी आपके उन मेरे को नहीं लगेगा सर, उनको लगेगा या पार्टी को लगेगा। अगर पार्टी की लीडरशिप चाहेगी या वो ये देखेंगे कि भाई हम कहीं पे कमजोर हैं सिरसा में, किसी विधानसभा में या किसी सेक्टर में या कहीं किसी गांव में अगर हम कमजोर हैं, तो वो आएंगे और प्रचार करेंगे। पार्टी का प्रचार सभी लोग कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उदय भान जी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे या भूपेंद्र हुड्डा जी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। आपको नहीं लगता कि अगर वो सिर्फ राउंड लगाते जी तो शैलजा को और मजबूती मिलती? नहीं, शैलजा जी आज भी मजबूत है। शैलजा जी से मजबूत है कौन?